जब छात्र सड़कों पर न्याय की मांग करे और जांच एजेंसी कहे कि सबसे चर्चित आरोपी की कोई भूमिका ही नहीं थी, तब सवाल सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं, पूरी व्यवस्था पर खड़ी होती है। बिहार की राजधानी पटना इन दिनों एक बार फिर प्रतियोगिता परीक्षाओं की राजनीति और न्याय की लड़ाई का केंद्र बन गई। एक तरफ हजारों लाखों की संख्या में छात्र नीट पेपर लीक मामले में निष्पक्ष कार्रवाई, दोषियों को कड़ी सजा दिलाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। पटना की सड़कों पर खूब बवाल हुआ, कई भाजपा विधायकों को भी छात्रों ने नहीं छोड़ा। दूसरी तरफ इसी बीच केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने उस नाम को बड़ी राहत दी जिसे पिछले एक साल से पूरे इस मामले का सबसे बड़ा चेहरा माना जा रहा था। नाम है संजीव मुखिया। वही संजीव मुखिया जिसे बिहार का पेपर लीक माफिया कहा जाता रहा, वही संजीव मुखिया जिसका नाम कई प्रतियोगिता परीक्षाओं के पेपर लीक मामलों से जुड़ता रहा। लेकिन अब सीबीआई कहता है कि नीट 2024 पेपर लीक में उसकी कोई भूमिका साबित नहीं हुई। यहीं से बहस शुरू होती है कि क्या शुरुआत जांच में गलत दिशा में ले गई थी, या फिर जिस व्यक्ति को सबसे बड़ा आरोपी माना गया उसके खिलाफ सबूत ही नहीं थे, या मामला कुछ और है। पटना में इन दिनों छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले 2 दिनों से पटना रंग क्षेत्र में बदला हुआ है। उनका ये कहना है कि नीट पेपर लीक ने लाखों मेहनती छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। अभ्यर्थियों की मांग है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो और असली दोषियों की सजा मिले। इसी माहौल के बीच सीबीआई ने साफ किया कि उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर संजीव मुखिया ने ना तो प्रश्न पत्र चोरी कराया, ना उसे लीक किया और ना ही अभ्यर्थियों तक पहुंचाने में उसकी कोई भूमिका मिली। यानी जिस व्यक्ति को लंबे समय तक इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड बताया जाता रहा, जांच एजेंसी अब उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं होने की बात कह रही है। आखिर सीबीआई ने क्या कहा, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है। तो जांच के अनुसार संजीव मुखिया के खिलाफ ऐसा कोई प्रत्यक्ष या तकनीकी सबूत नहीं मिले जिससे साबित हो सके कि उसने नीट 2024 का प्रश्न पत्र चोरी कराया। दूसरा, पेपर लीक कराने या छात्रों तक पहुंचाने में उसकी कोई भूमिका सिद्ध नहीं होती है। तीसरा, उपलब्ध फोरेंसिक और तकनीकी साक्ष्य दूसरे आरोपियों की तरफ इशारा करते हैं। यानी सीबीआई ने उसे इस मामले में क्लीन चिट दे दी। अब आप बताइए कि पटना में इसी नीट पेपर को लेकर जहां हंगामा हो रहा है, खूब तोड़फोड़ हुआ, उसी पेपर लीक माफिया को क्लीन चिट दी जा रही है। नीट पेपर लीक सामने आने के बाद सबसे पहले जांच बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध EOU ने शुरू की थी। उसका नाम पहले भी कई परीक्षाओं घोटालों में आ चुका था। वो कथित सॉल्वर गैंग से जुड़ा रहा। प्रतियोगिता परीक्षाओं में सेटिंग और पेपर लीक के पुराने मामलों में उसकी गिरफ्तारी हो चुकी थी और इन्हीं पुराने रिकॉर्ड के आधार पर EOU ने उसे आरोपी बनाया था। उसकी भूमिका की जांच शुरू हुई। फिर मामला सीबीआई तक कैसे पहुंचा? देश भर में विवाद बढ़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई। तकनीकी जांच की, डिजिटल साक्ष्य जुटाए गए, कॉल डिटेल और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड खंगाले गए, कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, चार्जशीट दाखिल की गई। लेकिन इस पूरी जांच में संजीव मुखिया की भूमिका साबित ही नहीं हो सकी। जांच एजेंसी के अनुसार नीट 2024 पेपर लीक की साजिश का केंद्र झारखंड के हजारीबाग स्थित OACC स्कूल को माना जाता रहा। परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र हासिल किया गया, उसे हल कराया गया, चुनिंदा अभ्यर्थियों तक पहुंचाए गए, इसके बदले मोटी रकम वसूली गई। सीबीआई ने इस नेटवर्क से जुड़े कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। अब सवाल ये उठता है कि कौन है संजीव मुखिया? तो संजीव मुखिया बिहार के नालंदा जिले के नगर नौसा का रहने वाला है। उसका नाम वर्षों से विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के कथित पेपर लीक और सर्वर गैंग से जुड़ता रहा। उसके बारे में कई प्रमुख बातें सामने आई, जिसमें कई प्रतियोगिता परीक्षाओं के घोटाले में नाम है। पहले भी गिरफ्तारी हो चुकी है, पहले भी जेल जा चुका है। उसका बेटा शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामले में जेल जा चुका है। उसकी पत्नी पंचायत मुखिया रह चुकी है। हालांकि सीबीआई ने स्पष्ट किया कि नीट 2024 मामले में इस पुराने मामले के आधार पर किसी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। जांच केवल उपलब्ध सबूतों के आधार पर की गई। अब सबसे बड़ा सवाल, सीबीआई के क्लीन चिट के बाद छात्रों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर संजीव मुखिया इस मामले में शामिल नहीं था तो फिर असली मास्टरमाइंड कौन है?
क्या शुरुआती जांच में जल्दबाजी हुई? क्या सिर्फ पुराने रिकॉर्ड की वजह से उसका नाम सबसे आगे आया, या फिर जांच के दौरान पूरी कहानी बदल दी गई? इन सवालों के जवाब अब भी सार्वजनिक रूप से बहस का बने हुए हैं। तो सवाल ये भी है कि क्या इसकी वजह से छात्र आंदोलन कमजोर पड़ेगा? संभवतः नहीं, क्योंकि छात्रों का आंदोलन किसी एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं, बल्कि पूरी परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता की मांग को लेकर के है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, पेपर लीक को रोकने की मजबूत व्यवस्था बने, दोषियों पर कार्रवाई हो, भविष्य में लाखों छात्रों का भविष्य सुनहरा हो, इसके लिए ये लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है। नीट 2024 पेपर लीक मामला सिर्फ एक आपराधिक केस नहीं, बल्कि देश की परीक्षा व्यवस्था पर जनता के भरोसे पर परीक्षा है। एक तरफ छात्र आज भी न्याय की मांग को लेकर दिल्ली, पटना और देश के अलग अलग राज्यों में अपनी मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ सीबीआई की जांच ने उस व्यक्ति को राहत दे दी है जिसे लंबे समय तक इस पूरे मामले का सबसे बड़ा चेहरा माना जाता रहा। अब यह साफ है कि किसी व्यक्ति की पुरानी छवि और कानूनी दोष सिद्ध होने के बीच बड़ा अंतर होता है। जांच एजेंसी दावा करती है कि उन्होंने सबूतों के आधार पर फैसला लिया, वहीं छात्र चाहते हैं कि इस पूरे नेटवर्क के हर जिम्मेदारी व्यक्ति तक कानून पहुंचे। अब सबकी नजर इस बात पर है कि अदालत में चल रही आगे की कार्रवाई और सीबीआई की चार्जशीट इस पूरे लीक नेटवर्क की अंतिम तस्वीर क्या पेश करती है। आपको क्या लगता है? संजीव मुखिया के क्लीन चिट पर अपनी राय कमेंट में दीजिए। जुड़े रहिए बिहार न्यूज टुडे के साथ। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हर जरूरी खबर सबसे पहले मिल सके। अगर आप किसी खास विषय या मुद्दे पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है।